Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. If you are new in my channels and you haven't subscribed my channel, then you do subscribe my channel and never miss hit the bell icon so that you may get the updates. तो आज हम लोग MCQ कड़ी का में जो है आज 18th सेंचुरी को डील करने जा रहे हैं। अगर आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे डियर स्टूडेंट, तो उसको आप लोग वॉच आउट कर लेंगे। और 18th सेंचुरी के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका नेट JRF है, आपका CUT तो हाई स्कूल PGT TGT एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे हिट किया जाता है। तो आइए हम लोग समय को बगैर गवाए हुए आगे चलते हैं, समझिए ना। कहते हैं वी काइंड डिवाइडेड 18th सेंचुरी लिटरेचर इनटू ग्रुप्स। 18th सेंचुरी लिटरेचर को हम लोग जो है कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 18th सेंचुरी लिटरेचर को जो है ना आपका दो भागों में बांटा गया है डियर स्टूडेंट। आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पीरियड फ्रॉम दी 1700 टू दी 1744 इज कॉल्ड। आपका 1700 से लेकर के 1744 के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? दी एज ऑफ पॉप बोलते हैं कि एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं कि एज ऑफ बेकन बोलते हैं कि एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं। तो ये इसको जो है हम लोग एज ऑफ पॉप बोलते हैं। आपका 2 वुड बी करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी, ये आपका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी का, समझिए ना। नाउ नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, समझिए ना। 3 में कहता है एज ऑफ जॉनसन रेंजेस फ्रॉम 1744 टू। एज ऑफ जॉनसन को क्या रेंज क्या है, समझिए ना। तो इसका एज ऑफ जॉनसन का रेंजेस आपका जो है आपका 1744 से लेकर के 1784 है। सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज। 18th सेंचुरी को जो हम लोग किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स? 18th सेंचुरी को हम लोग अगस्टन एज हो गया, एज ऑफ रीजन हो गया एंड गुड सेंस बोथ एंड बी हो गया। तो 18th सेंचुरी को हम लोग जो है ना आपका अगस्टन एज से भी जाना जाता है, एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस के भी जाना जाता है। तो बोथ आपका ए एंड बी वुड बी करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं, समझिए ना। कहता है विच सेंचुरी इज कॉल्ड एज दिस एज ऑफ सटायर। एज ऑफ सटायर जो है किस सेंचुरी को बोला जाता है? 17th सेंचुरी को, 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी को कि अर्ली 20th सेंचुरी को? तो एज ऑफ सटायर जो है ना हमारा 18th सेंचुरी को बोला गया है डियर स्टूडेंट्स। बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में आ जाते हैं। विच सेंचुरी कैन बी कॉल्ड एज द क्लासिकल एज, सूडो क्लासिकल एज एंड द नियो क्लासिकल एज? किस सेंचुरी को जो हम लोग जो है ना आपका सूडो एज बोलते हैं, क्लासिकल एज बोलते हैं? 13th सेंचुरी को, 19th सेंचुरी को, 17th सेंचुरी को कि 18th सेंचुरी को? तो ये इसको आपका 18th सेंचुरी बहुत नाम से जाना जाता है। क्लासिकल एज आपका सूडो क्लासिकल, जिसको हम लोग नियो क्लासिकल और नियो क्लासिकल एज और एज ऑफ प्रोज भी जाना जाता है। तो ये 18th सेंचुरी को जो है ना इतने वेरियस नामों से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का हिट कर सकता है, समझिए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है अगस्टन एज 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज। अगस्टन एज को 18th सेंचुरी को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रोमांटिक एज, एज ऑफ इनलाइटनमेंट हो गया, एज ऑफ नोबेल हो गया, एज ऑफ मिल्टन हो गया। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एज ऑफ इनलाइटनमेंट हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजों का जो है ना वो रिजरेक्शन हुआ डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में।
में कहता है कि वेयर आर द रूट्स ऑफ द सटायर फाउंड, रूट ऑफ सटायर जो है वो मेरा कहाँ पर पाया गया, तो ओल्ड एज में, मेडिवल पीरियड में, ग्रीक पीरियड में और नन ऑफ दीज में। तो ये आपका रूट इसका जो है ना आपका कहाँ पर पाया गया, तो इसका जो है आपका ग्रीक पीरियड में हो गया। सटायर का हमारा जो है ओरिजिन कहाँ पर हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रीक पीरियड में आपका हुआ, समझिए ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर में, हु वाज ऑब्लिक वर द ग्रीक सटायरिस्ट, जुवेनल था, हॉरेस है कि बोथ एंड भी है कि कैडमन है, तो ये आपका जो है जुवेनल भी है, हॉरेस भी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। तो ये 10 में आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहता है व्हाट टर्म डू वी यूज फॉर द राइटर्स ऑफ द हाईएस्ट रैंक ऑफ द एनी नेशंस। तो हम लोग हाईएस्ट रैंक यहाँ पर बोल रहा है ना, कौन सा वर्ड टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वी यूज फॉर द राइटर्स ऑफ द हाईएस्ट रैंक, जिसको सुप्रीम क्वालिटी और सुप्रीम क्रिएटर बोला गया है, तो ये आपका क्लासिकल को बोला गया है डियर स्टूडेंट्स, ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 11 में क्या कह रहा है समझिए ना, यहाँ पर समझिएगा, सॉरी 11 हाँ कहता है टू विच राइटर्स वाज द टर्म क्लासिकल यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब किस राइटर के लिए जो है क्लासिकल टर्म का इस्तेमाल किया गया, चौसर के लिए, सॉक्रेट एंड कैडमन के लिए, एरिस्टोटल एंड प्लेटो के लिए, ग्रीक रोमन्स राइटर्स लाइक होमर एंड वर्जिल, तो ये आपका जो है ग्रीक हो जाएगा, इसमें ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक होमर एंड वर्जिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लासिकल राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी वर द अगेंस्ट ऑफ एलिजाबेथन एंड प्यूरिटन्स, सिंपल स्टाइल का, एग्जेजरेटेड स्टाइल का, रफ स्टाइल का, ओल्ड स्टाइल का, किस मतलब कि लोग था, तो आपका जो है एलिजाबेथन एज में जो है ना बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड किया गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्लासिकल एज वाले लोग जो है इसके खिलाफ में थे, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहता है न्यू क्लासिकल ऑब्लिक क्लासिकल राइटर्स फॉलोड एग्जैक्ट रूल्स को फॉलो किया, प्यूरिटन्स मॉडल को फॉलो किया, एलिजाबेथन रूल्स को किया कि गॉडी रूल्स को किया, तो इन लोग जो है ना ज्यादातर जो है ना डियर स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट रूल को फॉलो किया, ऑप्शन नंबर 13 का ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में। 14 क्या कह रहा है, वाई वर द क्लासिकल राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी कॉल्ड द सूडो क्लासिकल, इन लोगों को सूडो क्लासिकल क्यों बोला गया, बिकॉज दे फॉलोड द एक्सटर्नल रूल्स ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, दे लैक्ड सब्लिमिटी ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, दे लैक्ड द ग्रैंडर ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इन लोगों का जो है 14 नंबर का हम लोग देखते हैं, तो ये डी हो जाएगा, सारा चीज इसमें हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका आई थिंक 15 में। 15 में क्या कह रहा है हमारा, 15 में देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि व्हाई इज द 18th सेंचुरी नॉन एज द अगस्टन एज, 18th सेंचुरी को हम लोग जो है अगस्टन एज से क्यों नाम से जाना जाता है ये, तो राइटर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स पैरेलल टू ब्रिलियंट राइटर्स ऑफ द रोमन ड्यूरिंग अगस्टन एज, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर, दे फेल्ट अ पीरियड इन द प्रोसेसिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट, ये वाला, ये ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर हमारा 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका
क्वेश्चन नंबर 16 में, समझिए ना। 16 में कहता है हु वाज अगस्टन, अगस्टन लोग कौन था? तो ये नाइट था एंड ओल्ड वॉरियर था, ये रोमन किंग था, ये मैथिकल फिगर था। तो ये आपका जो था ना, एक सी वुड बी करेक्ट आंसर, ये रोमन किंग था। आपका अगस्टन कौन था? रोमन किंग था डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट में 17 आई थिंक। कहता है द राइटर्स ऑफ द क्लासिकल एज फॉलोड देयर ऑन इंटेलेक्ट एंड रीजन, सो द एज वाज नॉन एज। इन लोग मतलब कि फॉलो किया है आपका इंटेलेक्चुअल एंड रीजन को, मतलब कि आपका इंटेलेक्चुअलिटी को और रीजन को फॉलो किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे डिडंट बिलीव इन द रीजनिंग पावर। आपका 17 का आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इन लोग जो है रीजनिंग पावर पर नहीं बिलीव करता था। ये आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में। कहता है क्वीन एन्स एक्सेशन टू दी थ्रोन। क्वीन एन जो है ना वो गद्दी पर कब आई डियर स्टूडेंट्स? तो ये क्वीन एन 1702 में आई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको कर लेंगे, समझिए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में क्वीन मेरी टूडर डाइड इन। क्वीन मेरी का टूडर कब मतलब कि आपका डाइड हुई? तो 1558 में होगा। क्वीन मेरी टूडर डाइड इन 1558 में, जिस समय फिर से एलिजाबेथन का कार्यकाल चालू हो जाता है, जब क्वीन मेरी का जब देहांत हो जाता है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 21 में। 21 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? कहता है कि विच क्लास ऑफ द पीपुल रोज ड्यूरिंग द एज ऑफ आपका रीजन। आप कहते हैं विच क्लास ऑफ पीपुल रोज ड्यूरिंग द एज ऑफ रीजन। रिलीजियस पीपुल, मिडिल पीपुल, लोअर पीपुल की एलाइट पीपुल। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये बी हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर। मिडिल लोगों का काफी ज्यादा उत्थान हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहता है विच एज वाज द एज ऑफ कॉमन सेंस, टॉलरेंस एंड द मॉडरेशन। किस एज को जो है ना कॉमन, द एज ऑफ कॉमन सेंस बोला गया है डियर स्टूडेंट्स, एंड टॉलरेंस को। तो एज ऑफ पॉप हो गया, एज ऑफ चौसर हो गया, एज ऑफ ड्राइडन हो गया, एज ऑफ आपका प्यूरिटन एज हो गया। तो एज ऑफ आपका पोप हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 22। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? कहता है विच लिटरेरी जानरा प्रिवेल्ड इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में किस लिटरेरी जानरा का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ? तो ड्रामा का, नॉवेल का, प्रोज का, पोएट्री का। तो 18th सेंचुरी जो है एज ऑफ प्रोज भी बोला जाता है, समझिए डियर स्टूडेंट। 18th सेंचुरी को हम लोग जो है एज ऑफ प्रोज भी बोलते हैं, एज ऑफ प्रोज। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का ये कहना था, समझिए ना। तो ये आपका सी वुड बी। 24 में हमारा क्या है? कहता है 24 में जर्नल्स, मैगजीन एंड द पॉम्पलेट्स बिकम कॉमन इन। जर्नल्स हो गया, मैगजीन हो गया और पॉम्पलेट जो है कब आपका कॉमन हो गया? आपका 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में। तो डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 24 का डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25 की ओर। 25 में क्या कह रहा है? कहता है नॉवेल बिगन प्रॉपर्ली इन दी सेंचुरी। नॉवेल जो है ना वो कब मतलब कि हमारा वो चालू हुआ प्रॉपर्ली से, समझिए ना। तो ये 17th सेंचुरी बोल रहा है, 20th बोल रहा है, 18th बोल रहा है, 16th। तो नॉवेल का हमारा शुरुआत जो है ना वो 18th सेंचुरी में हुआ। आपका रिचार्डसन का पमेला से चालू हुआ, जो आपका 17 आपका 40 में पब्लिश हुआ। तो सी वुड बी करेक्ट
करेक्ट आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 26 में कहता है इन द 18th सेंचुरी पोएट्री बिकम द डोमिनेंट इन, 18th सेंचुरी में पोएट्री जो है वो काफी डोमिनेंट किया है ना। आपका कहता है हीरोइक कॉपलेट को, फ्री वर्स को, कि बोथ ए एंड बी, की लिरिकल डी, आपका ए वुड बी करेक्ट आंसर। आपका हीरोइक कॉपलेट जो है वो काफी इस्तेमाल किया गया। ये हीरोइक कॉपलेट जो है सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है, समझिए ना, ये हीरोइक कॉपलेट। तो ये 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा हमारा आपका हीरोइक कॉपलेट का इस्तेमाल किया गया डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग 27 में, हाउ वाज द सटायर ऑफ द एज ऑफ द 18th सेंचुरी। ये आपका 18th सेंचुरी का सटायर कैसा था, समझिए ना। तो कहते हैं नॉट रीड, डिस्ट्रक्टिव था, पोलाइट था, मिल्ड था। तो ये आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। ये डिस्ट्रक्टिव था, काफी बीटर सटायर हुआ करता था डियर स्टूडेंट 18th सेंचुरी में हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है इन विच लिटरेरी फॉर्म वाज 18th सेंचुरी डिफिशिएंट। डिफिशिएंट, एफिशिएंट का उल्टा आपका डिफिशिएंट होता है ना। किस लिटरेरी जानरा का जो है ना वो आपका डिफिशिएंट किया गया, मतलब कि अच्छा नहीं अपना प्रभाव दिखा पाया और डाउनफॉल की ओर बढ़ गया। तो ये आपका ड्रामा हो गया। ड्रामा जो है 18th सेंचुरी में जो है ना वो हमारा डिक्लाइन करना चालू हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 29 में कहते हैं इन विच एज द क्लासिकल रूल्स वर फॉलोड। किस एज में क्लासिकल रूल को फॉलो किया गया, समझिए ना। आपका एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ मिल्टन। तो एज ऑफ पोप में जो है डियर स्टूडेंट्स ये क्लासिकल रूल को जो है वो फॉलो किया गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 20, आपका 29 तो हो गया 30 में। हु रोड द पीरियोडिकल द टेटलर। टेटलर को लिखने वाला कौन था? तो टेटलर को जो है ना रिचार्ड स्टेला ने लिखा डियर स्टूडेंट, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, आपका 31 समझिए ना। कहते दी टेटलर वाज स्टार्टेड इन। टेटलर को जो है कब स्टार्ट किया गया? 1709 में। आपका ये आपका पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1709। काफी इंपॉर्टेंट है ये टेटलर डियर स्टूडेंट। कब स्टार्ट किया? 1709 में टेटलर को स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आपका रिचार्ड स्टेला के द्वारा लिखा गया है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, आपका व्हेन वाज द टेटलर क्लोज्ड, मतलब कि टेटलर को जो है कब क्लोज किया गया, समझिए ना। तो टेटलर जो है आपका 1711 में क्लोज कर दिया गया। डी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 33 में, दी टेटलर वाज पब्लिश्ड टाइम्स वीकली। टेटलर को जो है ना टाइम्स वीकली में कितने बार, मतलब कि वीक में कितने बार पब्लिश किया गया? तो ये 3 टाइम्स जो है पब्लिश किया गया। बी वुड बी करेक्ट आंसर, समझिए ना। आप 34 में हम लोग बात करेंगे, दी स्पेक्टेटर वाज स्टार्टेड बाय। स्पेक्टेटर जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? रिचार्ड स्टेला के द्वारा, जोसेफ एडिसन के द्वारा, कि बोथ ए एंड बी, कि नन ऑफ दिस। तो स्पेक्टेटर को लिखने वाले लोग जो है ना और चालू करने वाला रिचार्ड और आपका जोसेफ दोनों था। तो इसका मतलब आपका थर्ड ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दी आपका क्वेश्चन नंबर 34। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, आपका 6 में, दी स्पेक्टेटर वाज क्लोज्ड ऑन। स्पेक्टेटर को कब क्लोज किया गया, समझिए ना। स्पेक्टेटर को जो है आपका 36 दिसंबर आपका 6 दिसंबर आपका 1712 को जो है स्पेक्टेटर को जो है ना वो क्लोज किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, कहते हैं दी स्पेक्टेटर वाज पब्लिश्ड। स्पेक्टेटर को जो है कब कैसा पब्लिश किया गया? मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली। तो स्पेक्टेटर एक ऐसा मैगजीन था जो डेली पब्लिश किया जाता था। स्पेक्टेटर को जो है ना डेली पब्लिश किया जाता था डियर स्टूडेंट्स।
ये दिमाग में आप लोग गांठ बना लीजिएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं 38 में। कहता है व्हेन डिड जोसेफ एडिशन स्टार्ट द स्पेक्टेटर अगेन फॉर द 80 नंबर्स। तो ये स्पेक्टेटर्स को कब स्टार्ट किया गया, तो ये 1714 में किया गया डियर स्टूडेंट्स। आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द लिटरेचर इन न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में का लिटरेचर का मेन आपका थीम कंसर्न क्या हुआ था, तो ये टाउन एंड सिटी लाइफ पर लोग जो है ज्यादा फोकस करता था। सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 40 नंबर में। कहते दी रिव्यू वाज पब्लिश्ड फ्रॉम 1704 टू 1713। रिव्यू जो है कब पब्लिश किया गया डे स्टूडेंट, तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो रिव्यू जो है आपका डेनियल डिफो के द्वारा पब्लिश किया गया। कब 1704 टू 1713 बाय आपका डेनियल डिफो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हमारा 41 में। कहते हैं टू इन लिवन मॉरलिटी विद द विट एंड टू टेम्पर wit with the morality is the aim of ... according to the edition, the Guardian, the Tatler, the Review, the Spectator। तो ये आपका Spectator would be correct answer। डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 42 में, तो हु रोट दी रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो को लिखने वाला कौन है, कि डेनियल डिफो ने रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा। सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 43 में। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो वाज रिटेन बाय डेनियल डिफो। रॉबिन्सन क्रूसो जो है डेनियल डिफो के द्वारा कब लिखा गया, 1719 में जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा गया। किसके द्वारा, डेनियल डिफो के द्वारा डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। द रिव्यू वाज ... वो रिव्यू क्या था आपका, रिव्यू जो है आपका पीरियोडिकल्स है जो आपका साप्ताहिक छपता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका कहता है मोल फ्लेंडर वाज द रिटेन इन। मोल फ्लेंडर को कब लिखा गया, तो ये 1722 में लिखा गया। बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका कहता है डिफोज, कहता है राइटिंग एक्सटेंडेड टू दी मोर देन। डिफो का राइटिंग जो है वो ज्यादा एक्सटेंडेड किया गया, मोर देन 500 आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं आप 47 में। दी राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी यूज्ड। 18th सेंचुरी के राइटर्स लोग क्या इस्तेमाल करते थे, तो ग्रीक मॉडल्स भी करते थे, रोमन ऑथर्स को भी हेल्प लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि बोथ हो जाएगा। ए एंड बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 48 में ऑप्टिमिज्म वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ। ऑप्टिमिज्म जो है ना वो आपका 18th सेंचुरी का जो है ना वो आपका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था, है ना। आगे हम लोग आ जाते हैं 49 में। दी स्टीम इंजन्स स्पाइनिंग जेनी कॉमा आपका स्पाइनिंग फ्रेम एंड द पावर लूम वर इन्वेंटेड। स्टीम इंजन का जो है कब इन्वेंट किया गया, तो स्टीम इंजन को जो है 18th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 में कहता है कि नेम द डेली न्यूज़पेपर दैट बिगेन इन 1702। कहता है आप ये जो डेली क्यूरेंट हो जाएगा, ये ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा द लास्ट था डियर स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का जो है एक करके सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले हमारा प्रीवियस ईयर्स का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका यूट्यूब में अपलोड है। एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल्स एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर miss to hit the bell icon so you may get the updates. That's all dear students.